सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं मंजरी वर्मा आप लोगों की हिंदी की शिक्षिका वर्ग 4 के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। आप लोग घर पे ही सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। अभी तो स्कूल बंद है, लेकिन स्कूल के तरफ से ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है ताकि आप घर में ही रहें और अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकें। पिछली कक्षा में हमने पाठ 1 हम कविता पढ़ा था। इसके शब्दार्थ को भी जाना था और कविता के अर्थ को भी जाना था। मैंने कुछ गृह कार्य भी आप लोगों को दिया था। इसके शब्दार्थों को और कविता को शुद्ध शुद्ध अक्षरों में साफ साफ हिंदी की फेयर कॉपी में लिखना था। आप सभी अपनी हिंदी की पुस्तक, कॉपी, फेयर कॉपी, पेंसिल, रबर ये सभी साथ में लेके बैठे। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अपनी अपनी गृह कार्य को पूरा कर लिया होगा। सभी ने होमवर्क को कॉपी में लिखा होगा। हम शब्दार्थ अगर याद कर लेते हैं तो कविता के अर्थ को समझने में हमें बिल्कुल आसानी होती है। मैंने पिछली कक्षा में कविता के शब्दार्थ को भी समझा दिया था और कविता को भी पूरी तरह समझा दिया था। अब आते हैं हम इसके अभ्यास पे। तो पिछली कक्षा में मौखिक कुछ प्रश्न थे जो कि हम लोग क्लास में ओरली बच्चों से पूछते हैं और बच्चे उनका जवाब आसानी से दे देते हैं। उन प्रश्नों को भी मैंने लिखवा दिया था, उसे एक बार दोहरा लेते हैं और फिर उसके आगे के प्रश्नों को भी हम लोग आज क्लास में देखेंगे। तो मौखिक यहाँ कुछ प्रश्न थे। प्रभात की किरण बनकर बच्चे क्या करना चाहते हैं। तो प्रभात की किरण बनकर बच्चे नई ज्योति बिखेरना चाहते हैं, चारों ओर नई ज्योति बिखेरना चाहते हैं। पिछली कक्षा में मैंने इन 3 प्रश्नों के उत्तर लिखवा दिए थे। आप लोग सभी ने अपनी अपनी कॉपी में से लिख लिया ना। चलिए आगे देखते हैं। बच्चे किस तरह सोना उपजाने की बात करते हैं। सोना का अर्थ है अनाज या फसल। बच्चे किस तरह सोना उपजाने की बात करते हैं। तो बच्चे मिट्टी के कण कण को सींचकर अनाज रूपी सोना उपजाने की बात करते हैं। बच्चे नूतन स्वर में किसके समान गाना चाहते हैं। तो बच्चे नूतन स्वर में भौरों के समान गाना चाहते हैं। तो ये हमारा मौखिक प्रश्न था। ठीक है, इसका छोटे छोटे सेंटेंस में इसका उत्तर बनेगा, जिसे मैंने पिछले क्लास में लिखवा लिया था। अब है लिखित प्रश्न। यहाँ भी 3 प्रश्न है। इसका उत्तर मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है। अब बारी बारी से हम इसको समझ लेंगे। पहले इसको समझेंगे, उसके बाद इसको कॉपी में शेयर भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है हमारा, बच्चे कण कण को किसके समान चमकाना चाहते हैं। बच्चे कण कण को किसके समान चमकाना चाहते हैं। तो कविता के माध्यम से हम जान चुके हैं और यहाँ उत्तर में हम देखते हैं, बच्चे कण कण को मोती तथा माणिक के समान चमकाना चाहते हैं। फिर से एक बार, बच्चे कण कण को किसके समान चमकाना चाहते हैं। बच्चे कण कण को मोती तथा माणिक के समान चमकाना चाहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपका प्रश्न 2। बच्चे उपवन को किस प्रकार सजाना चाहते हैं। यहाँ कविता में चर्चा की गई है उपवन को सजाने की। तो यहाँ प्रश्न है, बच्चे उपवन को किस प्रकार सजाना चाहते हैं। वो ऐसा क्या करें कि उपवन सजे। तो यहाँ उत्तर है, बच्चे पेड़ के नए फूल बनकर उपवन सजाना चाहते हैं। यहाँ कविता में पंक्तियां थी, हम तरु तरु के नए सुमन बन उपवन नया सजाएंगे। तो उसी कविता की पंक्तियों को हम लोग अपने शब्दों में लिखते हैं, बच्चे पेड़ के नए सुमन बनकर उपवन को सजाना चाहते हैं। ठीक है, अब हमारा प्रश्न 3 है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, बिल्कुल मैंने सरल भाषा में इनके उत्तरों को लिखा है और आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगी। प्रश्न 3 है, बच्चे कलियों और फूलों के लिए क्या करना चाहते हैं। बच्चे कलियों और फूलों के लिए क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ उत्तर हमारा बनता है, बच्चे कलियों और फूलों के मुख और हृदय को खिलाना चाहते हैं। ठीक है, कविता की पंक्तियां, जिन्होंने कविता याद कर ली होगी उन्हें याद होगा, कली कली का फूल फूल का आनंद हृदय खिलाएंगे। ठीक है,
तो बच्चे कलियों और फूलों के मुख और हृदय को खिलाना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, ये लिखित हमारा तीनों प्रश्न के उत्तर हैं। इसे बिल्कुल साफ अक्षरों में हिंदी की फेयर कॉपी में हम लोग लिख लेंगे। 4 नंबर का प्रश्न है, कविता की पंक्तियां पूरी करो। ठीक है, तो यहाँ कविता की कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं लेकिन वो अधूरी हैं, हमें उन पंक्तियों को पूरा करना है। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें पूरी कविता याद रहे। इसको हम लोग यहाँ बनाते हैं। हम तरु, इसके बाद है खाली स्थान, इसको हम लोग भर लेंगे। हम तरु तरु के नए सुमन बन। हम तरु तरु के नए सुमन बन, कॉमा दे देंगे। डैश सजाएंगे, यहाँ पे फिर खाली स्थान है, इसमें फिर कविता की पंक्तियां हम लोग करेंगे। उपवन नए सजाएंगे, हम तरु तरु के नए सुमन बन उपवन नए सजाएंगे। फिर है नूतन, नूतन के बाद फिर खाली स्थान है। यहाँ अगर कविता हमें याद बिल्कुल अच्छी सी है तो हम इसको बिल्कुल सरलता से लिख लेंगे। नए मधु, नूतन मधु, कॉमा देंगे। मकरंद, मकरंद का क्या अर्थ है? फूलों का रस। सुरभि, सुरभि का अर्थ होता है सुगंध। सुरभि के डैश लुटाएंगे, क्या लुटाएंगे? कंद सर्वत्र लुटाएंगे। कंद को सर्वत्र अर्थात सभी जगह लुटाएंगे। ठीक है, चलो इसे हम फिर से पढ़ लेते हैं। हम तरु तरु के नए सुमन बन उपवन नए सजाएंगे, नूतन मधु मकरंद सुरभि के कंद सर्वत्र लुटाएंगे। ठीक है, इसी तरह हम लोग ख भी बना लेते हैं। हम खाली स्थान है बन, तो क्या होगा? हम लहरों की नव उमंग बन। हम लहरों की नव उमंग बन। सरिता क्या करेंगे? सरिता नहीं बहाएंगे। हम लहरों की नव उमंग बन सरिता नहीं बहाएंगे, सिंचित कर मिट्टी के कण कण। सिंचित कर मिट्टी के कण कण, यहाँ पे कॉमा होगा। हम यहाँ पे डैश उपजाएंगे, क्या उपजाएंगे? हम सोना उपजाएंगे। ठीक है, चलो इसको बता लें। हम लहरों की नव उमंग बन सरिता नहीं बहाएंगे, सिंचित कर मिट्टी के कण कण हम सोना उपजाएंगे। यहाँ हमने 2 तरह की खाली स्थानों को पंक्तियां पूरी करके बनाई हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा यही पंक्ति रहे और इसी प्रकार के खाली स्थान रहे। कविता की किसी भी एक पैराग्राफ को लेकर उसकी इसी तरह पंक्तियां पूरी करने के लिए आप लोग को दिया जा सकता है। तो इसके लिए क्या जरूरी है? पूरी कविता आप लोग को लयबद्ध तरीके से अच्छी तरह याद रहे। तो इन सभी प्रश्नों को 1 से लेके 4 तक, 5वां प्रश्न सही उत्तर के सामने सही निशान लगाना मैंने आप लोग को करवा दिया था।
1 से 4 तक के सभी प्रश्नों को आप लोग हिंदी की फेयर कॉपी में लिखेंगे। अब आगे है बात भाषा की, इसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप लोग बिल्कुल साफ साफ अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। यही आप लोगों का आज का गृह कार्य है। अब आगे की पढ़ाई अगली कक्षा में।